हेलो एवरीवन, मैं यूनिवर्सिटी की बेटी आज एक ऐसी बातें आप सबके सामने लेकर आई हूँ जिसे जानकर आपको बहुत ही मैजिक फील होगा। आप खुद ही महसूस करेंगे कि यह कोई मैजिक से कम नहीं है। आज मैं एक ऐसा ज्ञान बताने आई हूँ जिसे जानकर जिसका ज्ञान पाकर आप दुनिया के हर एक कार्य में सफल हो सकते हैं। इसे स्वर विज्ञान कहते हैं। स्वर विज्ञान जो है वो सांसों का विज्ञान है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। अगर आपने इसे समझ लिया अच्छे से और कर लिया तो आप चाहे जहाँ भी हो हर एक क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आप अपनी बॉडी से लेकर नेम फेम हर एक चीज़ में सफल हो सकते हैं। आज मैं आप सबको स्वर विज्ञान की कुछ बातें बताने के लिए आई हूँ जिसे आप सुने, ध्यान से सुने और समझे और लागू करके देखें। आपको खुद ही महसूस होगा कि यह ज्ञान बहुत ही मैजिक वाला ज्ञान है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि दुनिया का जितना भी ज्ञान है वो बुद्धि से ही आपको मिलती है, लेकिन यह एक ऐसा मात्र एक ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण होकर आत्मा से आपको मिलती है। आप सांसें लेते हो तो कहाँ से लेते हो? यहाँ से लेते हुए आप सांसों को बाहर निकालते हो और यहीं से फिर लेकर नीचे आत्मा अंदर जाती है। तो इसका ज्ञान आप अगर पा लिए तो आप हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। लेकिन इसे करना कैसे है, क्या करना है, मैं सब कुछ थोड़ी बहुत बता रही हूँ अभी आपको। धीरे धीरे मैं आगे भी और भी वीडियो बनाऊँगी जिसमें आप देखकर आप समझ सकते हैं। जैसे मानव शरीर में 72,000 नाड़ी है, यानी स्वर है। स्वर को नाड़ी भी कहते हैं। उनमें से 24 जो नाड़ी है वो प्रधान नाड़ी होती हैं और 10 जो होती है वो अति प्रधान नाड़ी होती है और 3 नाड़ी जो होती है वो अतिशय प्रधान नाड़ी होती है। और वो 3 जो अतिशय प्रधान नाड़ी है वो 3 कौन सी है? 1, 2 और ये दोनों से निकली हुई हवा। नाड़ी इट मीन्स स्वर, यानी जब आप ध्यान देना कि इस दोनों नाक से हमेशा हवा निकलती है, लेकिन एक से थोड़ा तीव्र निकलती है, तेज़ निकलती है और एक से कम निकलती है। तो जब जो है ये जो 3 नाड़ी है, जो अतिशय प्रधान नाड़ी है, वो 3 नाड़ी का नाम क्या है? पहला ईड़ा नाड़ी, जिसे बाईं नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। दाहिना नाड़ी, दाहिने तरफ जो स्वर से निकलता है उसे बोलते हैं पिंगला नाड़ी या सुर नाड़ी या दाई नाड़ी। और जब दोनों से स्वर निकले उसे सुषुम्ना नाड़ी, यानी 3 है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मैं अभी फ़िलहाल आपको चंद्र नाड़ी के बारे में बताने जा रही हूँ। चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी यानी बाईं नाड़ी, यानी बाएं नाक के छिद्र से, यानी नासिका छिद्र से, इस बाएं नोज से के छिद्र से जब हवा निकलती है उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और जब दाहिने नोज से निकलती है तो उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, यानी सूर्य नाड़ी कहते हैं या दाई नाड़ी कहते हैं। और जब दोनों नाक से हवा निकले या स्वर निकले तो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अभी तक आपने सांसें ले रहे थे, निकाल रहे थे, अंदर ग्रहण कर रहे थे, लेकिन इन चीज़ों के बारे में कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन आज आप खुद से ध्यान दें, आप देखें कि आपके नाक से किस छिद्र से ज़्यादा निकल रहा है। निकलता तो दोनों छिद्र से है, लेकिन किसी एक से ज़्यादा निकलता है और किसी एक से बहुत कम निकलता है, यानी 75% तक तीव्र होता है। आप इसे चेक भी कर सकते हो, आप खुद ही चेक कर सकते हो। अभी बैठे बैठे आप वीडियो में खुद चेक कर सकते हो। इसे चेक करने का 2 तरीका मैं जानती हूँ। एक, आप ऐसे करके करो, सांस को छोड़ो, अब देखो कि किस ओर से हवा ज़्यादा निकल रही है। अभी फ़िलहाल मेरे दाहिने नाक से निकल रही है, तो इसे बोलते हैं पिंगला नाड़ी। और आप देखो कि अब किसके तरफ से आपका ज़्यादा निकल रहा है। उसके बाद कभी इससे ज़्यादा होगा, कभी इससे ज़्यादा होगा, कभी दोनों नोज से होगा। लेकिन कब क्या करना है, अगर आपने इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, तो सच कहती हूँ आप जो चाहे वो पा सकते हो। मैं खुद ही इस ज्ञान का जानने के बाद, मैं खुद पे लागू करने के बाद ही मैं आप सबको बता रही हूँ। आज मैं चंद्र नाड़ी के बारे में बताने जा रही हूँ। चंद्र नाड़ी यानी शीतलता प्रदान करने वाली नाड़ी। यह जब नाड़ी जब चलती है ना, तो आप इस टाइम मानसिक कार्य कर सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश का करना, विवाह करना, शपथ लेना। इस टाइम जो भी काम किया जाता है तो जो मानसिक से रिलेटेड
पौष्टिक से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड होती है, ये इस टाइम पे ज़रूर करना चाहिए। ऐसे तो आप देख कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं चंद्र नाड़ी के बारे में बताने आई हूँ। चंद्र नाड़ी जो है, यह नाड़ी आपके ज़िंदगी को खुशियों से भर सकती हैं। ऐसे तो आप एक बात बताने आई हूँ, आज से आप करना शुरू करना, आज से या कल से जब भी आप हो, तो आप जब भी सुबह उठो तो सबसे पहले आप अपनी नोज को या तो ऐसे टच करें, या तो आप दोनों हाथ को ऐसे कर ले और सांसों को छोड़ें। सांसों को छोड़ने के बाद अब ध्यान दें कि किस ओर से आपकी जो वायु है तीव्र होकर आ रही है। जिधर ओर से आ रही है उसी ओर का पैर, अपने कदम को धरती पर रखना है। सुबह उठते ही जो पहला कदम होगा आपको इसी प्रकार से करना है, अपने स्वर को ध्यान में रखते हुए कि आपका स्वर जो है वो किस ओर से ज़्यादा आ रही है। जिधर ओर से ज़्यादा आ रही है आपको पहला कदम धरती पर वही पैर को रखना है। और जब आप सुबह उठते ही चेक कर लें, यूनिवर्स को थैंक यू बोल लें। थैंक यू बोलने के बाद आपको अपना स्वर पर ध्यान देना है कि आपका स्वर किस ओर से ज़्यादा तीव्र आ रहा है। जैसे ऐसे चेक कर लें या ऐसे चेक कर लें, जिधर से भी चेक करना हो आप कर लें। जिस ओर, मान लो अभी ये लेफ्ट नोज से आ रहा है, लेफ्ट छिद्र से आ रहा है, तो आपका जो पहला कदम होगा वो बाएं पैर होना चाहिए धरती पे। और कैसे धरती पे रखना है, जैसे ही आप स्वर देख लिए कि लेफ़्ट से आ रहा है, लेफ़्ट साइड से, तो अपने सांसों को भरना है, होल्ड करना है। होल्ड करते हुए अपने पैरों को धरती पे रखना है और उसी क्षण आपको अपनी विश को बोलनी है। आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, आप अपनी विश को बोल लें एक सही इंटेंशन के साथ। जैसे ही आप कदम उस पर रखते हैं ना, और आपकी सांसों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी विश को रखते हैं, बस आपको एक ही बार बोलना है उस विश को, और उससे छोड़ देना है। और जब आप सांसें छोड़ो ना, तो आप ये महसूस करना है कि वो विश आपकी यूनिवर्स में चली गई है। आप बस ये सुबह का पहला कदम आप करके देखें, आपको आपकी लाइफ में मैजिक होता हुआ ना दिखे तो आप कहना। और इस नाड़ी के बारे में और भी बातें मैं बताने जा रही हूँ। जैसे आप कुछ भी काम करने जा रहे हो ना, तो जिस ओर से आपका स्वर तीव्र है उसी ओर से आपको काम करना। अगर मैं खुद ही की हूँ, जैसे आप कुछ रख कर भूल गए हो, तो आपको खोजना है कि वो कहाँ पे रखा हुआ, मुझे ध्यान नहीं है, तो आप पहले सर्च करो कि किस ओर से आपका स्वर तेज है। तो उसी हैंड से, मान लो आप इससे स्वर तेज है, तो इस हैंड से ही आपको खोजना है। मिल जाएगा आपको 2 से 4 मिनट या 5 मिनट में मिल जाएगा। इस नोज से इससे खोजना है। कोई भी काम करने जा रहे हो तो उस समय आपको ध्यान देना है कि किस ओर से नोज से आपकी एयर ज़्यादा निकल रही है, वही काम करना है। लेकिन अगर दोनों नाक से निकल रही हो स्वर, तो आपको रुक जाना है वहाँ पे। वो सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं उसे। और उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ आत्ममनन, आत्मज्ञान या यूनिवर्स से कनेक्शन फील करना है, खुद से कनेक्ट फील करना है। उस टाइम कोई काम नहीं करना। हो सके तो आप शांत होकर बैठ जाए, नहीं तो आप लेट जाएं। आप खुद देखेंगे, लेट जाएं, लेटने के बाद पलट जाएं और देखेंगे कि वो दोनों नाक से जो हवा ज़्यादा निकल रही थी वो एक नाक से निकलना शुरू हो जाएगी। हमेशा एक नाक से निकलते हुए तेज़ हवा में ही काम करना चाहिए और उसी ओर से ही काम करनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए। दोनों नाक से जब निकले तो अगर संभव हो तो उस टाइम आपको बैठ जाना है, यूनिवर्स से कनेक्ट फील करना है, भगवान से कनेक्टेड फील करना है, खुद की आत्मा से कनेक्ट फील करना है और रिलैक्स होकर रहना है। आप करके देखें। अभी मैं सिर्फ सूर्य नाड़ी के बारे में अभी मैं सिर्फ चंद्र नाड़ी के बारे में बताई हूँ। कल की वीडियो में मैं सूर्य नाड़ी के बारे में बताऊँगी। आप करके देखें, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपकी लाइफ मैजिक ना हो तो आप कहना, आपकी हर एक इच्छा पूरी ना हो तो आप कहना। करके देखें। गॉड ब्लेस यू। आई लव यू टू ऑल।